बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले ईद की तैयारियों के हवाले से बात करें तो आपको बताएं कि छोटी ईद की बड़ी तैयारी जोरों शोर से जारी। भगवानपुरा बाजार में खरीदारों का जमे गफीर, बच्चे, खातीन और जवान सब ईद शॉपिंग में मसरूफ। कोई सूट तो कोई शानदार जूते का तलबगार। वेस्ट कोट, शलवार कमीज, जोगर्स, ग्लासेस की दुकानों पर नन्हे बच्चों का रश। तफसीलात जान लेते हैं शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद सर पर आ चुकी है और इस वक्त जो है वो बच्चा हो या बड़ा सारे अपनी शॉपिंग की जो है वो करने में मसरूफ़ हैं, क्योंकि ईद की तैयारियां जो हैं वो अब ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। सूट तो ख़रीद लिए हैं, लेकिन अभी जो बूट और चप्पल ख़रीदने का जो है अभी टाइम है, तो इसीलिए जो है वो जूतों की दुकानों पे काफ़ी ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। मुझे बताइए कि शलवार कमीज़ ख़रीद रही होगी, अब क्या उनके हिसाब से बूट वगैरह ख़रीदने के लिए आए हैं? उनके हिसाब से ना हम अभी आए हैं इधर स्लीपर ख़रीदने के लिए। आज मुझे बताइएगा कि ईद जो है शलवार कमीज़ नई नई पहन के हम जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, और उसके साथ जो है वो नया बूट पहनना किस हद तक ज़रूरी होता है? नया बूट, हर आदमी का अपना अपना स्टाइल होता है, हर चीज़ ज़रूरी होती है, क्योंकि शलवार कमीज़ बनाई है तो बूट भी होना चाहिए। लेकिन हम लोग जो पसंद करते हैं ना वो स्लीपर है, पचौरी चप्पल है। जी बिल्कुल, जो है वो हर तरफ इस वक्त रश दिखाई दे रहा है। बाज़ारों के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन, बच्चे भी जो है वो शॉपिंग कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो मर्द हैं वो भी किसी से कम नहीं है। ईद तो सबकी ईद है, इसीलिए जो है वो भी अपने शलवार कमीज़ ख़रीद चुके हैं और अब जो है वो बूट ख़रीद रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खातीन के बनाव सिंगार में जिद्दत आ गई। रिवायती फेशियल की बजाय खातीन का स्किन केयर के लिए जदीद लैब्स में जाने का रुझान। खातीन और मर्द हजरात का कहना है कि जदीद मशीनरी के इस्तेमाल से बेहतर ट्रीटमेंट्स होते हैं और ईद पर चेहरे को निखारने के लिए मामून साबित होता है। मजीद जानते हैं सामिया सई से। जी सामिया, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ईद आने में महज चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, और जहाँ पर हम रिवायती सैलॉन्स की बात करते हैं, वहीं पे अब टेक्नोलॉजी ने जो है ख़वातीन के बनाव सिंगार में जो है अहम किरदार अदा किया। अब हम बात करते हैं एस्थेटिक्स क्लिनिक्स की, एस्थेटिक्स हब्स की, जहाँ पर लोग आती हैं, ख़वातीन बड़ी तादाद में आती हैं, और ना ही सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्द हजरात भी आते हैं। मौजूद हैं डॉक्टर ताहिरा, हम उनसे ही जानते हैं। जी बताइएगा। इसमें हमारे साथ जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो उनकी जो है वो डिफरेंट कुछ कंसर्न्स होते हैं जिनको हम एड्रेस कर रहे होते हैं। आपने पूछा कि सैलून्स में और एस्थेटिक्स के फेशियल्स में क्या डिफरेंस है, मैं बता देती हूँ। जो मेजर डिफरेंस है कि वो यही है कि वो मैनुअली जो है वो, जैसे आपको पता है, क्रीम्स लगा के या पॉलिशर्स लगा के, ब्लीच पॉलिशर्स का इस्तेमाल करते हैं, उसमें फिर वो मसाज और वो चीज़ें होती है। ये जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसमें हम जो है वो सारा आपका फेशियल जो है वो इक्विपमेंट के थ्रू करते हैं। इससे क्या होता है कि आपको कंटेमिनेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लाइक अगर वहाँ पे वो स्पंज वगैरह यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ भी नहीं है। हमारे साथ क्लाइंट्स भी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहता है। क्योंकि इनके रिज़ल्ट्स बहुत अमेजिंग होते हैं और इनमें कोई हार्श केमिकल नहीं होता। आपको ये सेटिस्फेक्शन होती है कि यहाँ पे आप ट्रीटमेंट लेने आए हैं और आपकी स्किन जो है वो मतलब कोई उस पर परमानेंट डैमेज नहीं आ सकता, सेफ हैंडेड होते हैं। तो इसलिए डॉक्टर्स के साथ प्रॉपर्ली कंसल्ट करके हम प्रोसीजर्स के तरफ जाते हैं, तो इसलिए दूसरे सैलून्स की जगह हम एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है ख़वातीन की गहमा गहमी जारी ही रहती है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी के आने से जो है हर चीज़ में जैसे जिद्दत आई है, वैसे ही ख़वातीन के बनाव सिंगार में भी जिद्दत आ चुकी है। अब जदीद मशीनरीज़ के थ्रू जो है उनके हाइड्रा फेशियल्स, माइक्रो ब्लेडिंग और इस तरह के दीगर ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, जो ख़वातीन जो है ईद से पहले बड़ी तादाद में यहाँ पर लेने आती हैं। जी ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया आपका। ईद करीब आते ही परदेसियों की घरों को वापसी का सिलसिला तेज़ हो गया। लाहौर के बस टर्मिनल्स पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया, लेकिन उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। सिटी बस टर्मिनल पर लंबी कतारें, टिकटों की अदम दस्तयाबी और ओवर चार्जिंग जैसे मसाइल ने शहरियों को परेशान कर दिया। तफसीलात ज़ैनुल आबिदीन की इस रिपोर्ट में देखिए। ईद मनाएं तो कैसे मनाएं? अपने प्यारों से मिलने के लिए घरों को लौटने वाले मुसाफिर लाहौर के बस टर्मिनल्स पर इंतहाई परेशान। सिटी बस टर्मिनल, शेराकोट समेत मुख्तलिफ मकामात पर लंबी कतारें, टिकटों की अदम दस्तयाबी और गाड़ियों की कमी ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। कई मुसाफिर घंटों से कतार में लगे बारी का इंतजार कर रहे हैं, मगर टिकट मिल रही है ना ही गाड़ियां दस्तयाब हैं। मुसाफिरों का कहना है कि सुबह से खड़े हैं, अभी तक टिकट नहीं मिली। हर ईद पर हुकूमत सिर्फ तसल्लियां ही देती है। बहुत मुश्किल है यहाँ पे टिकट लेना, लोग बाहर से आके लग जाते हैं कि तारों में से टिकट लेना बहुत मुश्किल हुआ है। बहुत नाकिस इंतजाम है। हुकूमत को चाहिए कि निज़ाम अच्छा बनाए ताकि लोगों को आसानी हो अपने घर को जाने के लिए। तीसरे अड्डे पे आ चुके हैं, हमें टिकट नहीं मिली, बहुत परेशानी का सामना है। किराया भी इन्होंने बढ़ाया है, अपनी मर्जी से किराए ले रहे हैं।
मुसाफिरों की शिकायत के बाद वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम जारी किए। उन्होंने मुतल्लिका ऑफिसर्स को फील्ड में मुसलसल रहने और किरायों की सख्त मॉनिटरिंग करने की हिदायत जारी की। जायद किराया लेने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ खसूसी कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया। शहरी किसी भी ज्यादती की शिकायत हेल्पलाइन नंबर 0309944222 पर दर्ज करवा सकते हैं। उधर डेप्टी एडमिनिस्ट्रेटर सिटी बस टर्मिनल उमर वाहिद का कहना है कि तमाम बस अड्डों पर चेकिंग की जा रही है और कंट्रोल रूम में आने वाली शिकायत पर फौरी एक्शन लिया जा रहा है। हमें जो ज़्यादा शिकायत वसूल हो रही है वो है कि टिकट नहीं मिल रही, क्योंकि सब लोग ने एडवांस टिकट ले चुके हैं। अब जो उसमें सीट्स अवेलेबल हैं, जो बसेस में एक एक दो उस हिसाब से यानी वो टर्न ओवर जा रहा है। और हमारी कोशिश है, सेक्रेटरी RTA साहब, PTA साहब और डी साहब भी बार बार राउंड पे हैं और उन्होंने यानी ट्रांसपोर्टर से बात करके एक्स्ट्रा यानी सर्विसेज भी यहाँ पे मौजूद करवा रहे हैं ताकि लोग अपने परदेसी जो अपने घरों को जा सके टाइम से। ईद के मौका पर लाखों अफराद अपने घरों को लौटने के लिए परेशान हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ जैनुल आबदीन, लाहौर न्यूज़। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ का ईद पर ज़ायद किराया वसूल करने पर क्रैकडाउन का हुक्म। वो कहती हैं कि गरीब मुसाफिरों के इस्तेसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हर बस स्टैंड पर किरायानामे नुमाया आवेज़ा करके अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर आला मरियम नवाज का बर वक्त इक़दाम, ईद पर ज़ायद किराया वसूल करने पर क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज का तमाम अज़ला में मुकर्ररा किराए पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर्स को ज़ायद किरायों की वसूली रोकने के लिए कड़ी मॉनिटरिंग का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज की तमाम बस स्टैंड पर किरायानामे नुमाया आवेज़ा करने की हिदायत। अवाम को रिलीफ देने के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट और दीगर हुकाम को फील्ड में चेकिंग ड्यूटी की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि ईद के मौके पर घरों को लौटने वाले गरीब मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हर बस स्टैंड पर किराएनामे नुमाया आवेज़ा करके अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मुसाफिरों से ज़ायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तमाम बस स्टैंड पर सफाई, इंतजार गाहों पर बैठने के मुनासिब इंतजाम और पंखे की मौजूदगी यकीनी बनाने की भी हिदायत की है। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। ईद अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी का सिलसिला जारी। लाहौर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश, टिकटों के हसूल में मुश्किलात का सामना, परदेसियों की ट्रेनें लेट होने की अजियत का भी सामना। फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। ईद की खुशियां अपनों के संग बनाने के लिए परदेसी लाहौर से अपने आबाई इलाकों को रवाना हो रहे हैं। लाहौर रेलवे स्टेशन पर इस कदर परदेसियों का रश है कि रेलवे इंतजामिया की जानिब से चलाई गई 5 ईद स्पेशल ट्रेनें भी कम पड़ गईं। तमाम ट्रेनों की बुकिंग 100% मुकम्मल। मुसाफिरों को टिकटों के हसूल में मुश्किलात। कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से आने वाली ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों की परेशानी में इजाफा। अपने आबाई इलाकों में पहुंचने की जल्दी, कहते हैं रश और टिकटों की अदम दस्तयाबी से परेशान है। रश है बहुत और टिकट भी बड़ी, बुकिंग ज़्यादा महंगाई ले रहे हैं। अभी पहले 3,2800 का टिकट है, अभी 3600 का बुकिंग करवा रहे हैं। टिकट लेने में तो काफ़ी दुश्वारी हो रही है। 2-3 घंटे लग जाते हैं। मुझे तो तकरीबन 2 घंटे लगे टिकट लेते हुए। अभी जाके मिली है, यहाँ पे आओ तो पता भी नहीं है, प्लेटफार्म कोई बता भी नहीं रहा। अभी बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे हैं। रेलवे इंतजामिया के दावों के बावजूद ट्रेन शेड्यूल मामूल पर न आ सका। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को परेशानी का सामना। कैमरामैन अदनान हसन के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। खुशियों भरा त्यौहार मनाने की तैयारियां तेज। ईद की तैयारियों में बच्चे भी बड़ों से पीछे ना रहे। बाजारों में खरीदारी के लिए बच्चों का भी रश। वो कहते हैं कि ईद पर पहनने के लिए वो पसंद के कपड़े और मैचिंग जूते ही लेंगे। मजीद जानते हैं सामिया सईद की इस रिपोर्ट में। ईद आने में चंद रोज बाकी, नन्हे बच्चे ईद की तैयारियों में सबसे आगे। बड़ी तादाद में बच्चे बड़ों के साथ कपड़े, जूते, घड़ी खरीदने बागबानपुरा बाजार पहुंच गए। मार्केट में खूबसूरत फ्रॉक्स, फैंसी शलवार कमीज, रंग बिरंगी चूड़ियां बच्चियों की तवज्जो का मरकज। वेस्ट कोट, शलवार कमीज, जॉगर्स, ग्लासेस की दुकानों पर नन्हे बच्चों का रश रहा। मार्केट में बच्चों के कपड़ों की खूब वैरायटी है, वहीं कीमतें आसमान को छू रही हैं। बच्चों का कहना है कि हर चीज पसंद की ही खरीदेंगे और ईद पर खूब तैयार होंगे। मैंने अपनी मम्मा के साथ चूड़ियाँ, मेहंदी और कपड़े लेने आई हूँ। मैंने ईद के लिए पर्स लिया है और मैं उसके अंदर ईदी डाल सकूँ। अंगूठी खरीदी है, टॉप्स खरीदे हैं और चूड़ियाँ। ईद की खरीदारी जेब पर तो भारी है, लेकिन बच्चों की फरमाइश और जिद के आगे वालिदैन सर तस्लीम खम किए नजर आते हैं। ईद का त्यौहार तो होता ही बच्चों की तैयारियों के नाम है और बच्चों का भी कहना है कि महंगाई से उनका कोई सरोकार नहीं। वालिदैन से यही जिद है कि अपनी पसंद का फ्रॉक, अपनी पसंद के कपड़े और मैचिंग जूते खरीदेंगे और ईद को जो है भरपूर अंदाज में मनाएंगे। कैमरामैन फैसल खान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़।
खबर शामिल करें। आपको बताएं कि 16 साल नामालूम लड़की की मिलने वाली लाश की शनाख्त हो गई। पुलिस सराय के मुताबिक मनावा के इलाके से मिलने वाली लाश मिसबा नामी लड़की की है। तशद्दुद के बाद कत्ल की जाने वाली लड़की नवाकोट की रहायशी थी। मिसबा के भाई की मुद्दत में थाना नवाकोट में पहले ही मुकदमा दर्ज है। रावी किनारे जब लड़की की लाश मिली तो पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, आगाह कीजिएगा। 16 साल नामालूम जो लड़की थी उसकी तशद्दुदज़दा लाश जो है वो मिली थी और थाना मनावा के इलाके में दरिया के किनारे से मिलने वाली लाश मिसबा नामी लड़की की है। उसकी शनाख्त हो गई है। तशद्दुद के बाद कत्ल की जाने वाली लड़की नवाकोट की रहायशी थी, ये पुलिस राय से हमें मालूम हुआ है। मिसबा के भाई की मुद्दत में थाना नवाकोट में पहले ही मुकदमा दर्ज है। रावी किनारे जब लड़की की लाश मिली तो पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर दिया था। पुलिस ने लाश की हालत खराब होने पर मैयत को मुर्दे खाक कर दिया था। डीएनए के बाद हकीकी तौर पर कहा जाएगा कि लाश मिसबा की ही है। ये इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज पुलिस का जो है वो मौक़िफ़ सामने आया है। जी ठीक है मुजाहिद लतीफ़, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का जिना हस्पताल को आउटसोर्स करने का मामला। हस्पताल को आउटसोर्स करने के लिए पहला बाज़ाब्ता इजलास हुआ। इजलास में वीसी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, एमएस सर्विसेज अस्पताल शामिल। जिना हस्पताल को आउटसोर्स करने के लिए इश्तिहार जारी। 2 मई तक दरख्वास्तें जमा होंगी। तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, इस मुतालिक आगाह कीजिएगा। स्पेशलाइज्ड हेल्थ का जिना हस्पताल को आउटसोर्स करने का ये मामला है और जिना हस्पताल को आउटसोर्स करने के लिए पहला बाज़ाब्ता इजलास महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में मुनक़िद हुआ। इजलास में वीसी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल, एमएस सर्विसेज, एमएस डिप्टी सेक्रेटरी प्रोक्योरमेंट, डिप्टी डायरेक्टर कॉन्ट्रैक्ट प्रोक्योरमेंट विंग, नुमाइंदा डेवलपमेंट विंग और सिलेक्शन ऑफिसर प्रोक्योरमेंट शामिल थे। जिना हस्पताल को आउटसोर्स करने के लिए इश्तिहार दिया जा चुका है, जबकि 2 मई तक दरख्वास्तें जमा होंगी। जिना हस्पताल की क्लिनिकल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को आउटसोर्स किया जाएगा। जी ठीक है मोहम्मद बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर असमत महमूद का जनरल हस्पताल का दौरा। मरीजों की अयादत की और तिबी सहूलियात बारे पूछा। हस्पताल में अद्वियात की फराहमी, डॉक्टर्स की हाजिरी, वज़ीर आला शिकायत सेल और दीगर शोबाजात में तिबी सहूलियात का जायजा लिया। एमरजेंसी एरिया में लवाहिकीन के रश पर इंतजामिया पर इजहार नाराजगी। दौरे के दौरान एमएस जनरल हस्पताल डॉक्टर फरियाद और एमएस पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज भी मौजूद थे। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर अजमत महमूद का जनरल हस्पताल का दौरा, मरीजों की अयादत की और तिबी सहूलियात बारे पूछा। हस्पताल में अद्वियात की फराहमी, डॉक्टर्स की हाजिरी, वज़ीर आला शिकायत सेल और दीगर शोबाजात में तिबी सहूलियात का जायजा लिया। एमरजेंसी एरिया में लवाहिकीन के रश पर इंतजामिया पर इजहार नाराजगी। दौरे के दौरान एमएस जनरल हस्पताल डॉक्टर फरियाद और एमएस पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज भी मौजूद थे। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर अजमत महमूद का जनरल हस्पताल का दौरा, मरीजों की अयादत की और तिबी सहूलियात बारे पूछा। हस्पताल में अद्वियात की फराहमी, डॉक्टर्स की हाजिरी और वज़ीर आला शिकायत सेल और दीगर शोबाजात में तिबी सहूलियात का भी जायजा लिया। इसी हवाले से क्या तफसीलात है जान लेते हैं अपने नुमाइंदे सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद, आगाह कीजिएगा इस दौरे के मुतालिक। जी बिल्कुल जी, सेक्रेटरी हेल्थ ने लाहौर जनरल हॉस्पिटल का दौरा किया और मरीजों के शिकायत ना करने पर सेक्रेटरी हेल्थ ने एमएस को शाबाश दी। दौरा के दौरान सेक्रेटरी हेल्थ ने इंडोर, आउटडोर और इमरजेंसी में मुख्तलिफ मरीजों से सेहत की सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। किसी भी मरीज ने शिकायत नहीं की कि इसे दवाई बाहर से खरीदनी पड़ती है। खास तौर पर इमरजेंसी में तमाम मरीजों को अस्पताल से ही मुफ्त दवाइयाँ दी जा रही हैं। इस पर सेक्रेटरी सेहत अजमत महमूद ने इत्मीनान का इजहार किया। एमएस डॉक्टर फरियाद हुसैन का कहना है कि ये इमरजेंसी न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में सबसे बेहतरीन है, जहां पर हर किस्म की दवाई मुफ्त दस्तयाब है। ये इमरजेंसी पंजाब की सबसे बड़ी इमरजेंसी है जिसमें 255 बेड्स मौजूद हैं और हेल्थ केयर सिस्टम जदीद तर्ज का है। इसके अलावा सेक्रेटरी हेल्थ ने स्टेट ऑफ द आर्ट वेटिंग एरिया का दौरा किया, जहां पर जदीद एयर कंडीशन सिस्टम नस्ब था। तमाम लवाहिकीन आरामदेह माहौल में बैठे हुए थे और अस्पताल की जानिब से मरीजों को वेटिंग एरिया में 3 वक्त का खाना भी फ्री फराहम किया जा रहा था। सेक्रेटरी हेल्थ ने गायनी वार्ड, सर्जरी वार्ड और गैस्ट्रो वार्ड का भी दौरा किया, जहां उन्होंने मरीजों के इलाज मुआवजा के बारे में मालूमात हासिल की। मरीजों से दवाइयों की फरहमी और ऑपरेशन से मुतल्लिक भी तफसीलात ली गई। जी ठीक है सज्जाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका।
ASP डिफेंस शहर बानो की टीम की हमरा कार्रवाई 48 घंटे के अंदर डकैत गैंग लूटी गई रकम समेत गिरफ्तार। डिफेंस में SP कैंट अवैस शफीक की मीडिया से गुफ्तगू। मुलजमान सना सिकंदर से 3 करोड़ से जायद मालियत के जेवरात लूट कर फरार हुए थे। गिरफ्तार मुलजमान में नवीद अहमद, मोहम्मद सद्दाम, आतिफ और अब्दुल कयूम शामिल। तफसीलात जान लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, इस कार्रवाई के हवाले से क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। बिल्कुल जी, कुछ दिन पहले डिफेंस बी के इलाके में गन पॉइंट पर खातून सना सिकंदर से 3.5 करोड़ से जायद मालियत के जेवरात लूट कर डाकू फरार हो गए थे और मुलजमान जो गिरफ्तार किए गए हैं उनमें नवीद अहमद, मोहम्मद सद्दाम, आतिफ और अब्दुल कयूम शामिल हैं। इनसे लूटी हुई रकम जो है वो भी बरामद कर ली गई है। 48 घंटे के अंदर डकैत जो है वो गिरफ्तार हुए हैं और इस सिलसिले में SP कैंट अवैस शफीक जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके हमरा ASP डिफेंस शहर बानो नकवी जो है वो भी मौजूद थी। मुलजमान भी गिरफ्तार हुए और DIG ऑपरेशन लाहौर की तरफ से SP कैंट को मुलजमान गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल टास्क दिया गया था। SP कैंट की हिदायत पर मुलजमान को गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल टीम तश्कील दी गई थी। मुलजमान से 3.5 करोड़ से जायद मालियत के जेवरात, हीरे की अंगूठियां, डायमंड सेट, सोने की चूड़ियां, अंगूठियां, ब्रेसलेट, कांटे, घड़ी और 4 लाख नकदी, 2 मोटरसाइकिल और 2 पिस्तौल बरामद कर लिए गए हैं। मुलजमान को CCTV कैमरों और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया है, ऐसा कहना था SP कैंट अवैस शफीक का। मुलजमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज है, मजीद तफ्तीश का आगाज भी कर दिया गया है। SP कैंट, ASP डिफेंस शहर बानो और SHO डिफेंस बी अली हसन और पुलिस टीम को जो है वो आला हुकाम की जानिब से तारीफी असनाद देने का भी ऐलान किया गया है। जी ठीक है मुजाहिद लतीफ़, आपका बहुत शुक्रिया। ICC वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के वेन्यूज़ का जायजा। ICC मैनेजर इवेंट्स क्रिश्चियन चिकता की PCB अहदेदारों के हमरा गजाफी स्टेडियम का दौरा। डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला ने सहूलियात के हवाले से तफसीली ब्रीफ किया। मैचेस और प्रैक्टिस मैचेस के लिए पिच और दीगर सहूलियात का भी तफसीली जायजा लिया। तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, बताइएगा। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर का मामला है। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के वेन्यू का जायजा लिया गया है। ICC का वफद आज गजाफी स्टेडियम लाहौर पहुंचा, जिसमें ICC मैनेजर इवेंट्स क्रिश्चियन चिकना के अलावा PCB अहदेदारान की भी उनके हमरा मौजूद थे। डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला ने तमाम सहूलियात के बारे में हवाले से तफसीली तौर पर ब्रीफ किया। PCB के इवेंट से मुतल्लिका दीगर शोबों के नुमाइंदे भी मौजूद थे। गजाफी स्टेडियम, LCCA ग्राउंड और नेशनल क्रिकेट अकेडमी की सहूलियात का जायजा लिया गया। मैचेज और प्रैक्टिस मैचेस के लिए टीचर और दीगर सहूलियात का भी जायजा लिया गया, जबकि मीडिया और ब्रॉडकास्ट सहूलियात के हवाले से भी ब्रीफ किया गया। इस वर्ल्ड कप 9 अप्रैल से लाहौर में शुरू होगा। जी ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।